है, न्यायालय से जुड़ा मामला है। तो ये विरोध प्रदर्शन बिल्कुल सही है, जायज़ है, इसको मैं बिल्कुल गलत नहीं ठहराता, ये सही है। कहीं न कहीं अपराधियों तक ये बात, जो बुरे मानसिकता के लोग हैं, उन तक ये मैसेज जाता है इसके माध्यम से कि ये गलत, हमने जो किया वो गलत किया, समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता। आप जब भी देखेंगे कि ये जितनी घटनाएँ हो रही है, अपराध जो हो रहा है, इसका पूरा सीधा संबंध उसकी परवरिश, उसके संस्कार के साथ है। हम अपने समाज में बच्चों को कैसा संस्कार दे रहे हैं, कैसी परवरिश दे रहे हैं, इस पर बड़ा निर्भर करता है कि आगे जाके वो बच्चा कैसा होगा। आप बात कर लीजिए क्या कि सरकार को ये करना चाहिए, प्रशासन को ये करना चाहिए। आखिर हमारे बीच में सरकार में जो शामिल लोग हैं या प्रशासन में जो लोग हैं आज, वो कौन लोग हैं, कहाँ से जाते हैं? हमारे बीच से उठ के जाते हैं कि जहाँ पर कैदियों को रखने की क्षमता जहाँ 1000 है, वहाँ 3-3 हज़ार कैदी रखे जा रहे हैं। क्यों? नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी, मैं अभी मौजूद हूँ विश्वजीत सिंह अमित, जो चेयरमैन हैं संयम फाउंडेशन वेलफेयर ट्रस्ट के। इनसे ख़ास एक मुद्दे पर हम बात करने के लिए चले आए हैं। वो चर्चा भी बहुत ज़ोरों शोर से है पूरे देश में, और वो है कहीं न कहीं कलकत्ता में जो हादसा हुआ है डॉक्टर के साथ। लगातार पूरे देश में इसका देखने को मिला, प्रोटेस्ट हो या आवाज़ उठाने का हो, तमाम पार्टी हो या किसी भी स्तर पर लोगों, समाज सेवी हो, तमाम लोगों ने इस विषय में आवाज़ उठाई है और लगातार आवाज़ अभी उठ रहा है। लगातार इसका उबाल अभी तक शांत नहीं हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, इनसे बात करने का मेन मकसद यही है कि कमियां कहाँ है, खामियां कहाँ है, इस संस्था या किसी भी चीज़ को चलाने के लिए किस चीज़ की मजबूती ज़्यादा ज़रूरी है। तमाम चीज़ें पर विषय पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है विश्वजीत सिंह अमित सर। सर, कहाँ कमियां रह जाती है जो इस तरह के हादसाएँ होती हैं, और इसको कैसे दूर किया जाए जिससे लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करें, खासकर बेटियां हों, महिलाएं हों? जैसे देखिए, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सामाजिक संगठन है, वो सभी के सभी इस बात पर जो भी ये घटना हुई है, चाहे वो बिहार में मधुबनी और मुजफ्फरपुर में घटना हो या कोलकाता की घटना हो, तो सारे लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। विरोध बिल्कुल होना चाहिए। जो हुआ है ये बिल्कुल जघन्य अपराध है ये, और इसके लिए कहीं न कहीं प्रशासन को मुस्तैदी के साथ जो चीज़ें होनी चाहिए वो करना चाहिए, क्योंकि एक बेहतर समाज कहीं भी जब वहीं हो पाता है जहाँ लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी होती है। तो ये तो कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। अपराधी को सज़ा देने का जो मामला है, न्याय से जुड़ा मामला है, न्यायालय से जुड़ा मामला है। तो ये विरोध प्रदर्शन बिल्कुल सही है, जायज़ है, इसको मैं बिल्कुल गलत नहीं ठहराता, ये सही है। कहीं न कहीं अपराधियों तक ये बात, जो बुरे मानसिकता के लोग हैं, उन तक ये मैसेज जाता है इसके माध्यम से कि ये गलत, हमने जो किया वो गलत किया, समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन आप जानिए रिजवी साहब कि आप जब भी देखेंगे कि ये जितनी घटनाएं हो रही है, अपराध जो हो रहा है, इसका पूरा सीधा संबंध उसकी परवरिश, उसके संस्कार के साथ है। हम अपने समाज में बच्चों को कैसा संस्कार दे रहे हैं, कैसी परवरिश दे रहे हैं, इस पर बड़ा निर्भर करता है कि आगे जाके वो बच्चा कैसा होगा। आप बात कर लीजिए क्या कि सरकार को ये करना चाहिए, प्रशासन को ये करना चाहिए। आखिर हमारे बीच में सरकार में जो शामिल लोग हैं या प्रशासन में जो लोग हैं आज, वो कौन लोग हैं, कहाँ से जाते हैं? हमारे बीच से उठ के जाते हैं, हमारे समाज के बीच के होते हैं। तो जैसा हमारा समाज होगा वैसा ही हमें लीडर मिलेगा, वैसा ही हमें अधिकारी मिलेगा, वैसा ही हमें डॉक्टर मिलेगा। तो ज़रूरत किस बात की है? सबसे पहले तो जब जो बचपन होता है किसी भी व्यक्ति का, तो उसके बचपन से चीज़ें जो है ना, उसका व्यक्तित्व, चरित्र बनना शुरू हो जाता है। तो चीज़ें वहाँ छुपी हुई हैं, वो ठीक होगा
तब जाके हमारे समाज में बदलाव होगा। दुनिया में ऐसे देश है, आप नॉर्वे, स्वीडन जैसे देश हैं, वहाँ जेल बंद हो रहे हैं, वहाँ अपराध नहीं है। और यहाँ जेल में रखने के लिए जगह नहीं है कैदियों के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ स्थिति है क्या अपराध है वहाँ। आप पता कर लीजिए, आप मीडिया से हैं तो आप जाएंगे कि जहाँ पर कैदियों को रखने की क्षमता जहाँ 1000 है, वहाँ 3-3 हजार कैदी रखे जा रहे हैं। क्यों, क्या कारण है? तो हमें इन बातों पर काम करना पड़ेगा। और ये केवल और केवल ये कहने से क्या कि ये सरकार का काम है, ये प्रशासन का काम है, नहीं, ये हर व्यक्ति का दायित्व है। जो जागरूक नागरिक है, सबका कर्तव्य बनता है, सबको मिल बैठ के इस पे काम करना पड़ेगा। कहाँ आपको लगता है सुधार की ज़रूरत है सरकार स्तर पे? समाज के लिए आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि समाज में ही पहल करना चाहिए, समाज के लोगों को करना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए। परवरिश में भी इसमें होता है कि थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो ये हादसा होने के बाद यहाँ तक सरकार जो रहती है, जिसके देख रेख में हर संस्था हर चीज़ चलती है, सरकार में क्या कमियाँ हैं, सरकार इसको कैसे दूर करे? क्या आपको लगता है, कुछ सुझाव? जैसे हमने पहले भी कहा क्या कि मैं इसके लिए सरकार को केवल दोषी नहीं ठहराता, है ना। मैं नहीं कहता क्या कि एक पॉलिटिकल वर्कर के रूप में मैं यहाँ नहीं कहना चाहूँगा कि भाई सरकार, तो मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे जाना जाऊँगा क्या कि भाई सरकार को दोषी ठहराना नहीं। पहले मैं बात कर रहा हूँ क्या कि समाज को सुधारने की ज़रूरत है। हाँ, और वो सुधार जो है वो शुरुआत खुद से होगी। हमारी जो संस्था है जिसका नाम हमने रखा है संयम फाउंडेशन, संयम शब्द जो है आप सब्र को बोला, हाँ सब्र कह सकते हैं। और उसके लिए मैं अक्सर जब भी लोगों से मिलता हूँ तो कहता हूँ कि संयम का मतलब है एक युद्ध खुद के विरुद्ध, है ना। खुद के विरुद्ध जो युद्ध में जो विजय है, जो अक्सर गानों में या अलग अलग जगहों पर संतों के माध्यम से मिलता है। एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध गाना है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, है ना, खुद को जीतना है। तो चीज़ें वहाँ छुपी हुई हैं कि पहले खुद से शुरुआत करनी होगी, खुद को ठीक करना होगा। सरकार का अपना काम है, बिल्कुल सरकार हम इसीलिए चुनते हैं क्या कि हमें बेहतर कानून व्यवस्था मिले। तो निश्चित रूप से जो हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी तो जिम्मेदारी है ही, क्योंकि लोगों ने चुना उनको है। लेकिन केवल और केवल सरकार चुन देने से जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। आप एक दिन वोट करके फिर आप घर बैठ जाएंगे और समझेंगे क्या कि भाई ये तो सब काम वही करेंगे। तो ये अभी तक तो कुछ नहीं होता रहा है। और धीरे धीरे ठीक है, हम आर्थिक रूप से बहुत सबल हुए हैं, मजबूत हुए हैं। हमारा देश भारत जब आज़ाद हुआ, तो जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ है उस समय से अभी तक में बहुत फ़र्क आया है। हम आज़ादी के बाद बहुत आगे बढ़े हैं, हर फील्ड में आगे बढ़े हैं, लेकिन उतना ही काफ़ी नहीं है। हमें एक बेहतर समाज भी बनाना होगा, बेहतर भारत बनाना होगा। और इसके लिए मेरा मानना है क्या कि ये शुरुआत बच्चों को अच्छी परवरिश देने से, क्योंकि उन्हीं के कंधों पर आगे आने वाला देश जो होगा, उन्हीं के कंधों पर भार जाना है। तो शुरुआत वहाँ से करनी होगी, मुझे यही कहना हो। आपके सुझाव में कुछ ऐसा पॉइंट है जो लोगों को शेयर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, शुरुआत कैसे किया जाए? लोग तो बहुत समाज में इस तरह के हैं कि ये सुधरना चाहिए, वो सुधरना चाहिए, लेकिन कुछ आपके पास ऐसा सुझाव है जो लोगों तक मैसेज जाए? जैसे देखिए, सबसे पहले ना अपने जीवन में पेरेंट्स को लिए मैं तो सबसे पहले कहूँगा क्या कि बच्चा सबसे पहले अपने घर से सीखता है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को, जो अभिभावक हैं, उनको अपनी दिनचर्या पे काम करना चाहिए कि भाई उनके व्यवहार में, उनके जो दैनिक क्रियाकलाप हैं उसमें चीज़ें सही होनी चाहिए, है ना। उनके जो कार्य हों, जो उनकी आजीविका हो वो सही हो, है ना। वो जो कहते हों, जो कहते हैं ना, मन वचन कर्म सबसे शुद्ध हो सके, तो ये मन वचन कर्म से सबसे पहले तो मेरा अभिभावकों से, जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी सबसे पहले उनकी आती है, तो सबसे पहले हमारा यही कहना है कि अभिभावक जो हैं, जो गार्जियन हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो ठीक हों, अपने व्यक्तित्व में, अपने चरित्र में वो परिवर्तन लाएं, फिर वहाँ से चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी। देखिए, मेरे साथ मौजूद थे विश्वजीत सिंह अमित सर, जो चेयरमैन है संयम फाउंडेशन वेलफेयर ट्रस्ट के।
इन्होंने कम शब्दों में कम वक्त में बड़ा ही महत्वपूर्ण बातें बताई, और वो सही भी है कि किसी चीज़ को अच्छी शुरुआत करने के लिए खुद की ज़रूरत होती है, खुद करना पड़ता है, खुद को चेंज करना पड़ता है, तभी समाज आगे अच्छा होगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है घर, और घर में कौन है? पेरेंट्स। और वहाँ बच्चे जो छोटे होते हैं पेरेंट्स से ही सारा चीज़ सीखते हैं, क्या करना है, क्या बोलना है, क्या सही है, क्या गलत, सारा चीज़ वो कहा नहीं जाता, वो बल्कि इस तरह से होता ही है। इनका कहना बिल्कुल सही है कि शुरुआत है पेरेंट्स को ही करना चाहिए। घर में जितने भी हैं बच्चे हों उसको अच्छे शिक्षा देने के लिए तो हर गार्जियन, हर पेरेंट्स चाहते हैं अच्छा शिक्षा हो, लेकिन सबसे बड़ा शिक्षा घर से सीखने ही को मिलता है। वो तमाम बातें इन्होंने कह दी है कम शब्दों में ही, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। शुरुआत अपने ही से करें, इसलिए समाज से ही हर जगह लोग बैठे हुए, वो अधिकारी हो, नेता हो, कहीं भी हो, वो समाज से ही जाते हैं। और हम लोग खुद ही चुन के, तमाम लोग चुन के ही भेजते हैं, वो नेता हो कोई भी हो। सरकार की तो जिम्मेवारी है, उनकी जिम्मा पर लोगों ने उनको भेजा है, बनाया है, तो उनकी जिम्मेवारी है कि समाज को देखे, कैसे सुधारे, क्या कानून बने, तमाम तरह की तैयारियां उनके ऊपर है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज को भी बहुत तरह से अपने आप को भी सुधारने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। जो इस तरह के जो हादसाएँ हो रहे हैं उससे सबक लेने की भी ज़रूरत है कि आगे हम लोग को क्या करना है। धन्यवाद।